नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों की डिंपल की राधे राधे श्याम। सीता सीताराम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो का। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमन्नारायणाय चरणं शरणं प्रपदे, श्रीमदे नारायणाय नमः। हे श्रीमन नारायण, हम आपके चरणों के शरण ग्रहण करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। मैं अधम हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, छली हूँ, कपटी हूँ, जैसा भी हूँ, हे सरकार आप स्वीकार कीजिए, मैं आपके चरणों के शरण में हूँ। मैं आपके चरणों के शरण में हूँ। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे, हंसते मुस्कुराते रहिए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं भागवत कथा की शुरुआत करती हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भागवत, सबसे पहला प्रश्न है कि भागवत है कौन? भागवत कौन है? भागवत कौन है, ये प्रश्न होता है। भगवान सतयुग में नरसिंह बनकर प्रकट हुए थे प्रहलाद जी के लिए, त्रेता में राम बनकर प्रकट हुए थे, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण बनकर प्रकट हुए थे, और इस कलयुग में वही भगवान शब्द बनकर प्रकट हो गए भागवत के रूप में। शब्द बनकर प्रकट हो गए भागवत के रूप में। प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही भागवत प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। भागवत प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। जब आप भागवत जी को सुनते हैं तो भगवान आपकी सुनते हैं, ठीक है।
इसलिए भागवत सबको शांति देती है और सबको सुनना चाहिए। भागवत जी का पहला श्लोक क्या है? सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयम् अविनाशाय श्रीकृष्णाय भूयं नमः। भागवत जी 18,000 श्लोकों का संग्रह है। भागवत जी में 335 अध्याय है। 6 अध्यायों का महात्म है। जब हम भागवत जी सुनते हैं तो भागवत जी सुनने से ऐसा अनुभव होता है कि भगवान हमारे साथ में है, भगवान हमारे साथ में है। भागवत जी में 4 अक्षरों से मिलाकर बनाई गई है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। भागवत। भा मीन्स भक्ति, ग मीन्स ज्ञान, व मीन्स वैराग, त मीन्स त्याग। भागवत जी 4 चीजें आपको देंगी, इसलिए इन 4 अक्षरों के मिलाकर बनाई गई है। भागवत। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग, त से त्याग। ये 4 चीज भागवत जी प्रदान करती हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य आप तो विवेको वर्धते महान मया मोह निराश्रयी वैष्णवी क्रियते कथम। भागवत जी 4 चीज हमें देती है। भागवत भक्ति ज्ञान वैराग और त्याग। जो संत हमारी भक्ति को बढ़ाए, हमारे ज्ञान को बढ़ाए, हमारे वैराग को बढ़ाए और संसार के प्रति मोह को हटाकर वही प्रेम जो संसार से था, वही प्रेम भगवान से करा दे, वही भागवत है। वही क्या है? भागवत है। संसार का त्याग, भगवान से प्रेम, वही आसक्ति जो संसार से थी वही भगवान से हो जाए, यही भागवत जी है। यही भागवत जी है। तो भागवत जी जीव मात्र के कल्याण का इस कलिकाल में केवल भागवत ही साधन है। केवल भागवत ही साधन है। इसलिए हमें भागवत मन लगाकर सुनना चाहिए। क्या लिखा है भागवत जी में? सबसे पहला श्लोक आप सभी मेरे संग गुनगुनाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही गा दिया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयम् अविनाशाय श्रीकृष्णाय भूयं नमः। श्रीकृष्णाय भूयं नमः। सत्य प्लस चित प्लस आनंद बराबर होता है सच्चिदानंद। तो प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान कैसे हैं? भगवान सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप। भगवान का एक नाम सच्चिदानंद है। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान का नाम सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद की मैं व्याख्या करूं तो कम से कम आधे घंटे लग सकते हैं, परंतु मैं शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रही हूं। सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद बराबर होता है सच्चिदानंद। तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है। ईश्वर सत्य है। ईश्वर कैसे है? सत्य है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। संसार नश्वान है। संसार क्या है? नश्वान है। हमारे आंखों से जितनी चीज दिखती है सबका नाश निश्चित है।
चाहे वो हम और आप ही क्यों ना हो, चाहे वो हम और आप ही क्यों ना हो, हमारा आपका भी नाश निश्चित है, एक दिन मरना है। तो जब हम जानते हैं कि फलाने व्यक्ति मरेंगे, फलाना वस्तु नहीं रहेगा, तो फिर फलाने व्यक्ति फलाने वस्तु से हम प्रेम क्यों करते हैं? यही तो माया है। जैसे हम जानते हैं कि गुलाब की उम्र लगभग 24 घंटा या कहो उसे देख रेख में रखे जाने पर 48 घंटा रह सकता है। तो जैसे खिलने के प्रोसेस से लेकर, खिलने से बात होती है, कली से नहीं। तो जैसे गुलाब खिल जाता है, गुलाब क्या होता है? खिल जाता है, तब मुरझा जाता है, तब उसकी पखुड़ियाँ झड़ जाती है, तब उसकी पखुड़ियाँ झड़ जाती है। आप सब हम सब वही गुलाब की तरह नश्वर हैं, आज है कल रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। हम सब नश्वर हैं। जैसे गुलाब खिल जाता है तो हमारी मनुष्य की जवानी आती है तो खिल जाता है, जब बुढ़ापा आता है तो मुरझा जाता है, और जब मृत्यु आती है तो गुलाब की पखुड़ियों की तरह झड़ जाता है। तो शंकर भगवान क्या कहते हैं? सत्य हरि वचन जगत सब सपना, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये भगवान सत्य है, जिसकी सत्ता तीनों काल में समान हो वह सत्य है। एक और एग्जाम्पल दे दूं सत्य का। अब इन सत्य प्लस चित प्लस आनंद की व्याख्या तो बाद में सिर्फ सत्य की व्याख्या हो रही है। आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि सोना और आभूषण में सत्य क्या है? सोना और आभूषण में सत्य क्या है? सोना सत्य है। कैसे? जब आभूषण बना उसमें भी सोना था, जब आभूषण नहीं बना था तब भी सोना था, और जब उस आभूषण को भट्टी में डाल दोगे जर जाएगा तब भी सोना ही बचेगा। तीनों काल में सोना ही बचा। उसी प्रकार जब हम थे, जब हम नहीं थे तब भी भगवान थे, जब हम हैं तब भी भगवान है, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी भगवान है, रहेंगे। इसलिए सत्य क्या है? तो ईश्वर है। सत्य क्या है? ईश्वर है। और ये संसार मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है, संसार सत्य नहीं है। माता पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान ही सत्य है, ये संसार को सत्य समझने वाले ही अज्ञानी है। संसार में व्यवहार करो, आप हंसी खुशी से रहो, आनंद से रहो, पर मेरा है ये ना कहो। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी ये मेरा हो, ये ना कहो। ये सिद्धांत लेकर चलो कि सब ये भगवान का है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये सिद्धांत लेकर चलो तो ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है। मेरा मेरी कहने से मेरा मेरी हो ही नहीं जाएगा। जब जिस शरीर में बैठे हो, जिस शरीर का अभिमान दम भरते हो, शरीर भी आपका और मेरा नहीं है। यदि आपका है तो आपके बाल पक गए, रोका क्यों नहीं? आपके घुटनों में दर्द हो गया, रोका क्यों नहीं? आपकी आंख की प्रकाश चली गई, रोका क्यों नहीं? एक दिन शरीर भी चली जाएंगी, क्यों नहीं रोका? इसलिए हमारा यहाँ कुछ है ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई।
यहाँ तक सूरज चांद की भी उम्र होती है, ब्रह्मा की भी उम्र होती है। क्या बांके बिहारी की उम्र कोई होती है? नहीं होती है। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल